हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है स्वर भंग या गला बैठ जाना, जिसको कि गला बैठना या आवाज का बैठ जाना कहते हैं और इंग्लिश में इसे एफोनिया के नाम से जानते हैं या फिर हार्सनेस के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है? जब आपका गला बैठ जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आवाज का बैठ जाना यानी कि स्वर भंग जो होता है, ये आपकी पिच यानी जो आवाज होती है इसकी गुणवत्ता में बदलाव की स्थिति को ही स्वर भंग या फिर कहें तो हार्सनेस के नाम से जानते हैं। इसमें जो है कि आपकी आवाज जो होती है वो कमजोर हो जाती है और कहें तो एक तरह से साथियों खरोंचदार या कर्कश लगने लगती है, जिससे कि आपकी जो स्वर होता है वो अच्छे से नहीं निकलता है और आपकी आवाज बैठी बैठी सी निकलती है और वो साफ समझ में नहीं आती है। तो ये इसका कारण क्या होता है? तो सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए या फिर आपका जो गला होता है गले में इन्फेक्शन हो जाए, उसके साथ साथ आपको स्वर की जो तंत्रिका होती है उसमें कभी कभी सूजन आ जाती है, यहाँ पे सूजन आ जाती है, उसके साथ साथ कभी कभी सिस्ट भी बन जाता है। ऐसी कंडीशन देखने को आता है तो आपका स्वर भंग हो जाता है यानी कि गला बैठ जाता है। पेट में एसिडिटी हो जाने की वजह से भी आपकी ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि अगर एसिडिटी हो रही है यानी कि गैस बन रही है तो आपको स्वर भंग होने की संभावना ज्यादा होती है। और ज्यादा शराब पीने वालों का भी स्वर भंग होता है और ज्यादा बर्फ या ठंडे पदार्थ लेने से ऐसी समस्या देखने को मिलता है। मिर्च या मसालेदार बहुत ज्यादा खाने से भी समस्या आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आवाज का दुरुपयोग या फिर कहें तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, जैसे कि जो लोग बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, ऐसी कंडीशंस में भी आपका गला बैठ जाता है, जिससे कि आपको समस्या होती है। वोकल कार्ड पर सिस्ट हो जाए यानी कि जो आपका वोकल कार्ड होता है जो आवाज को निकालता है, अगर वोकल कार्ड में आपका सिस्ट हो जाए या फिर कहें तो पैपिलोमा हो जाए या फिर कहें तो पॉलिप्स हो जाए या फिर कहें तो नोड्यूल्स जैसी कोई संरचना बन जाए, ऐसी कंडीशंस अगर होती है तो आपको स्वर भंग होने का संभावना ज्यादा होता है। तो साथियों, सबसे पहले ट्रीटमेंट इसमें बात करूंगा जैसे घरेलू इलाज। जो घरेलू इलाज होते हैं वो क्या होता है? तो साथियों, जो घरेलू इलाज होता है इसमें घरेलू इलाज में सबसे पहला काम करते हैं कि लहसुन, आप लहसुन जानते होंगे, अगर लहसुन आपके घर में है तो उसको लहसुन को लेना है और उसको थोड़े से शहद में मिलाकर हल्का सा कहें तो पका लेना है और उसके साथ साथ इसको चूसना होता है। अगर आप चूसेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। लहसुन जो होता है कि एंटीबायोटिक का काम करता है यानी कि जो एंटीबैक्टीरिया का काम करता है और एंटी फंगल का भी काम करता है यानी कि फंगस को भी मारता है और बैक्टीरिया को भी मारता है। दूध में अदरक के कुछ कण लेकर उबाल लें और उसको पिए तो भी फायदा मिलता है। और नमक और गर्म यानी गुनगुना पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक डालकर आप गरारा करें तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो चलिए मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है इसमें, जिसका की नाम है इपिकाक। इपिकाक का सिम्टम देखिए, यदि किसी रोगी का गला बैठ गया हो और मुंह के बिल्कुल भी आवाज न निकल रही हो तो ऐसे रोगी को इपिकाक औषधि की 6 या 30 शक्ति का सेवन हर आधे घंटे के अंतर पर 4 से 5 बार कराने से लाभ मिलता है। इसके बाद मेडिसिन आती है साथियों कास्टिकम। जो कास्टिकम मेडिसिन होती है ये इसका सिम्टम भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठंड लगने के कारण एकाएक गला बैठ जाए तो तुरंत कास्टिकम औषधि की 30 शक्ति का सेवन करें। गला बैठ जाने के कारण यदि बिल्कुल आवाज बंद हो गई हो और गले में दर्द होता हो तथा गला बैठ गया हो, इसमें ठंडा पानी पीने से कुछ आराम मिलता है, ऐसे लक्षणों में कास्टिकम औषधि की 30 शक्ति का उपयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है, जिससे कि आपको फायदा होता है। तीसरी मेडिसिन आती है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड मेडिसिन जो होती है इसका सिम्टम होता है अगर किसी रोगी का गला गर्मी के कारण बैठ गया हो और वह बोल नहीं पा रहा हो तो ऐसी हालत में रोगी को एंटिम क्रूड औषधि की 6 पावर में या फिर 3 पावर में या ये न मिले तो आपको 30 पावर में लेकर आना है और उसको लेना है 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम। तेज गर्मी के कारण या लू लग जाने के कारण मुंह से आवाज न निकल
पाने के लक्षणों में एंटीक्रूड औषधि की सिक शक्ति का बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। साथियों, चौथी मेडिसिन आती है जेलसीमियम। जेलसीमियम मेडिसिन का सिम्टम होता है स्त्रियों में मासिक धर्म के दौरान गला बैठने पर जेलसीमियम औषधि की 30 शक्ति का सेवन करना चाहिए। मासिक धर्म के दिनों में आवाज का खराब हो जाना या गला बैठ जाना आदि लक्षणों में जेलसीमियम औषधि की 30 शक्ति का सेवन करना चाहिए। पांचवी मेडिसिन आती है ड्रोसेरा। साथियों, ड्रोसेरा मेडिसिन का सिम्टम होता है अधिक बोलने वाला, जो लोग ज्यादा बोलते हैं या फिर गाना गाने का काम करते हैं या अधिक जोर से बोलने का काम करते हैं या भाषण देते हैं ऐसे स्टेज पर खड़ा होकर, तो इन लोगों का गला बैठ जाने पर उपचार करने के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे कारणों से गला बैठने पर उपचार के लिए ड्रोसेरा औषधि की 1 या 12 शक्ति की अधिक लाभकारी होती है, लेकिन अगर आपको 30 पावर में मिले तो उसको भी लेकर आ सकते हैं और उसको लीजिए तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। साथियों, जाते जाते मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए, और लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कुछ कमेंट करिए, उसका मैं लाइव आकर आपको सवाल का जवाब भी दे सकता हूं। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।